बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 2, जिसमें हम जो है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट से मुतल्लक़ पढ़ेंगे। तो अगरचे इसका पहला SLO है अप्लाइंग द मैट्रिक्स ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो है ऑन रियल एंड कम्प्लेक्स एंट्रीज। लेकिन इससे पहले जो हम रिकॉल कर लेते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के मैट्रिसेस कौन से होते हैं, मैट्रिक्स क्या होता है, ताकि इन चीज़ों को फिर समझने में आसानी रहे। तो सबसे पहले इसमें आता है कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। मैट्रिक्स की डेफिनेशन के लिए जो है, ए मैट्रिक्स इज़ एन एरे, इट इज़ एन एरे। एरे कहते हैं बनावट को जो है ऑफ नंबर्स arranged in rows and columns, arranged in horizontal, vertical lines enclosed in square brackets. तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैट्रिक्स जो है इसको कैपिटल ए के साथ जो है डिनोट किया जाता है, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में इसको लिखा जाता है। 1 2 3 4 5 6। तो ये जो नंबर हैं मैट्रिक्स के अंदर, ये एंट्रीज या एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स कहलाते हैं। हॉरिजेंटली ये रो 1 है, ये रो 2 है, और वर्टिकल जो है ये कॉलम 1 है, और ये कॉलम 2 है, और ये कॉलम 3। तो हॉरिजेंटल जो नंबर लिखे होते हैं ये रोज कहलाती हैं, और वर्टिकली जो लिखे होते हैं ये कॉलम्स कहलाते हैं। 1 2 3 4 5 and 6 are called entries or elements of the matrix. इन जनरल एक मैट्रिक्स को जो है एब्रिविएटेड फॉर्म में जो है लिखा जा सकता है। मैट्रिक्स A इक्वल्स टू AIJ, where AIJ an element of ith row and jth column. For example,
A13 लिखा हो तो ये एन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम और इस मैट्रिक्स में ये एलिमेंट 3 के इक्वल है। इन मैट्रिक्स ए। अब इसके बाद है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इट इज द नंबर ऑफ rows and number of columns. The number of rows and number of columns in a matrix. Order of a matrix is the number of rows and number of columns. तो in above matrix A, the order of A is 2/3। पहले नंबर ऑफ रोज़ लिखी जाएंगी और बाद में नंबर ऑफ कॉलम्स लिखे जाएंगे। तो इसमें 2 रोज़ हैं तो उनकी तादाद पहले लिखी गई है और 3 कॉलम्स हैं तो इनकी तादाद इसके बाद लिखी गई। इसके बाद नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो इसमें हम कह सकते हैं 2 मैट्रिसेस A and B are said to be equal if अगर ये 2 कंडीशन जो है सेटिस्फाई करते हों। पहली ये है कि ऑर्डर ऑफ A इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ B कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो, ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ A and B आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब ये है कि अगर एक मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट और दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट के इक्वल होगा तो फिर और इसी तरह से बाकी तमाम जो है तो फिर ऐसे मैट्रिसेस को इक्वल मैट्रिसेस कहा जाएगा। इसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं, मुख्तलिफ टाइप्स जो है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस तो इसमें पहली जो है टाइप आ रही है रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर दोनों नाम जो है इसको दिए जाते हैं। ये मैट्रिक्स having one row
is called a row matrix. और इसका ऑर्डर जो है, इस ऑर्डर इज 1/n या 1/m कह लें, 1/n कह लें, कोई भी जो है नंबर, यानी कि ये रो सिर्फ उसमें एक होगी और कॉलम उसमें जो है कोई भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैट्रिक्स ए अगर हो तो ये 3 4 ये भी यही मैट्रिक्स है, और अगर मैट्रिक्स बी कोई हो -2 3 5 तो ये भी मैट्रिक्स जो है रो मैट्रिक्स है, चूँकि इसमें रो सिर्फ एक है, कॉलम जो है इसमें 2 हैं, इसमें 3 है, और कोई भी तादाद हो सकती है कॉलम की, ताकि एक कॉलम भी इसमें हो सकता है। इसके बाद है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर इसको कहेंगे। तो ये भी इसी तरह से ए मैट्रिक्स having one column is called a column matrix. और इसमें भी हम एक मिसाल देख सकते हैं, पर उससे पहले जो है इसमें हम कहेंगे कि इसका ऑर्डर क्या होता है। इट्स ऑर्डर में भी n/n 1 जो है इसका ऑर्डर हो सकता है। इसमें कॉलम जो है वो सिर्फ एक ही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैट्रिक्स ए अगर हो तो अगर इसमें 1 2 दो एलिमेंट्स हैं तो रो 2 हैं, कॉलम एक ही है। मैट्रिक्स बी कोई हो सकता है तो इसमें -1 3 2 ये सारे के सारे कॉलम वेक्टर या कॉलम मैट्रिक्स कहलाते हैं। इसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एक ऐसा मैट्रिक्स a matrix in which number of rows equals to number of columns is called a square matrix. इसमें याद रखें कि सिर्फ जो है रोज़ और कॉलम्स की तादाद इक्वल हो तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसमें इन एलिमेंट्स के जो है इक्वल होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसमें जो है फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिख सकते हैं, अगर मैट्रिक्स ए लिख लें तो मैट्रिक्स ए 3 2 1 5 ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इसी तरह से अगर बी मैट्रिक्स कोई हो तो इसमें 1 3 5 2 3 6 5 4 7 तो इसमें 3 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं। इट्स ऑर्डर इज A 2/2
या A2 जो है इसको सिर्फ A2 भी लिखा जा सकता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में जो है 2 नंबर की बजाय सिर्फ 1 नंबर भी लिख सकते हैं। और ऐसे ही जो है ऑर्डर ऑफ बी इज़ बी 3/3, इसको 3/3 पढ़ा जाता है और इसको B3 भी कह सकते हैं। इसके बाद है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये भी इसी तरह से डिफाइन किया जा सकता है जैसे ये डिफाइन किया है। ए मैट्रिक्स in which number of rows is not equal to number of columns। अगर इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो तो फिर इसको जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। तो इसमें हम जो है इसकी एग्जांपल दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए कंटेन्स 1 3 5 2 4 6। तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और एक और मैट्रिक्स जो है इसमें कोई पाबंदी नहीं होती कि रोज़ ज़्यादा होंगी या कॉलम ज़्यादा होंगे, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन इसी तरह से इसको जो है हम 3 7 5 3 7 5 8 6 6। तो ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं और इसमें 3 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। तो ये दोनों के दोनों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। इसके बाद है ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हो उसको नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स कहा जाएगा। ये मैट्रिक्स having all zero entries is called a zero or null matrix। तो अब हम जो है इसमें डायगोनल मैट्रिक्स को जो है डिफाइन करने से पहले हम स्क्वायर मैट इसको देख लेते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है। प्रिंसिपल और मेन और लीडिंग डायगोनल। The elements in a square matrix the elements at the position A11 A22 A33 and so on up to ANN form a diagonal, a leading diagonal, a main diagonal, main or principal
और लीडिंग डायगोनल। फॉर एग्जांपल अगर इसके लिए सिर्फ जो है एक 3x3 का मैट्रिक्स लिखूँ मैं, तो A11 ये पहली पोजीशन होती है, A12 होता है और A13। ये पहले बताया था कि पहला नंबर जो है रो को जाहिर करता है, दूसरा नंबर कॉलम को जाहिर करता है। तो A22 और A21, A21, A22, A23 और A31, A32, A33। तो ये आप देख सकते हैं जो फर्स्ट रो में लिखे हुए हैं उनका पहला नंबर 1 है, जो सेकंड रो में लिखे हैं उनका पहला नंबर 2 है, और जो थर्ड रो में लिखे हैं उनका पहला नंबर 3 है। ऐसे जो पहले कॉलम में लिखे हैं उनका दूसरा नंबर 1 है, और दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स का दूसरा नंबर 2 है, और इसी तरह से तीसरे कॉलम के एलिमेंट्स का तीसरा नंबर जो है ये 3 के इक्वल है। तो अभी बताया A11, A22, A33। तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें ये इसका डायगोनल बनाते हैं, ये एलिमेंट मिलके जो है इसका डायगोनल बनाएंगे। ये तो 3x3 के लिए है, अगर 4x4 का होगा तो A44 भी इसमें आएगा, और अगर जो है इससे बड़े ऑर्डर का है तो फिर इसमें किसी भी तरतीब तक जो है ये हो सकते हैं इसके एलिमेंट जो है। तो ये सारे मिलके जो है इसका मेन डायगोनल बनाते हैं या प्रिंसिपल डायगोनल बनाते हैं। जबकि ये दूसरा जो है तो अब इसमें हम जो है मैं बता सकता हूँ कि ये मेन डायगोनल है, और ये इसका जो है सेकेंडरी डायगोनल है। तो अब हम डिफाइन करते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स in which all elements on the main diagonal are 0, और दूसरी कंडीशन है एंड एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑन मेन डायगोनल and at least one element on main diagonal is non-zero। तो ऐसे मैट्रिक्स को जो है डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाएगा। तो इसमें मिसाल के तौर पे हम लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स A
contains 2 0 0 3 0 0 0 0 1। तो ये मैट्रिक्स जो है ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। याद रखें कि डायगोनल मैट्रिक्स जो है सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स से होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकता। और ऐसे ही जो है अगर हम इसमें लिखें -1 0 0 0 0 0 0 0 3, तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, चूँकि इसके डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट ज़ीरो हैं और डायगोनल के ऊपर जो है एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉन ज़ीरो है। डायगोनल मैट्रिक्स को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स A equals to Aij of order n by n is said to be a diagonal matrix if Aij equals to 0 for all I equals for all I not equal to 0 j। और दूसरी कंडीशन है एंड Aij is not equal to 0 for at least 1 I equals to j। जब I j के इक्वल हो तो उसमें कम से कम एक जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, बाकी जो है तमाम के तमाम ज़ीरो हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाएगा। तो इस डायगोनल मैट्रिक्स को डिफ़ाइन करने का ये एक और तरीका है। ये दोनों जो है कोशिश करें कि याद रहें आपको जो है, ताकि अगर MCQ में जो है इनसे मुतल्लिक़ कोई चीज़ पूछी जाए तो आपको मालूम हो कि ये कैसे लिखनी। इसके बाद जो है स्केलर मैट्रिक्स हम डिफ़ाइन करते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स को जिसमें डायगोनल पे तमाम एलिमेंट्स सेम हो। A diagonal matrix in which all elements on the diagonal are same। फॉर एग्ज़ाम्पल, या इसको इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। A equals to Aij of order n by n A equals to Aij order n by n is scalar matrix if Aij equals to 0 for all I not equal to j
and aij equals to k for all I equals to k, sorry, r equals to j, I equals to j। आई और जे इक्वल होंगे तो फिर इसको के इक्वल होना चाहिए, और अगर जो है आई और जे इक्वल ना हो यानी कि डायगोनल के अलावा एलिमेंट हो तो वो तमाम के तमाम ज़ीरो हों तो उसको स्केलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। अब इसमें एक हम एग्जांपल्स देखते हैं कि क्या हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स से अगर हम लिखें तो ये होगा 3 0 0 0 3 0 और 0 0 3, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। और ये स्केलर मैट्रिक्स कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें मेन डायगोनल पे एलिमेंट जो है वो पॉजिटिव ही हो, तो इस तरह से भी हो सकता है। तो ये भी एक इजाफी कंडीशन जो है आ जाती है डायगोनल मैट्रिक्स पे। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल पे कोई भी नंबर हो सकते हैं, जबकि स्केलर मैट्रिक्स में ज़रूरी है कि डायगोनल पे सिर्फ सेम एलिमेंट्स हों, तो तब उसको जो है स्केलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। इसके बाद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। ये डायगोनल मैट्रिक्स in which all elements on main diagonal are equal to 1। या इसको इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि पिछली में जो है स्केलर में किया है कि इसके मुताबिक जो है ए इक्वल्स टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर n by n is an identity matrix if aij equals to 0 for all I is not equal to j and aij equals to 1। पिछले में k था तो अब इसमें 1 होना लाजमी है। फॉर ऑल i इक्वल्स टू j के लिए जो है ये 1 के इक्वल हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाएगा। अब इसमें भी जो है हम एग्जांपल्स लिखते हैं कि ये कौन कौन सी एग्जांपल्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स A अगर हो तो 1 0 0 1, तो ये 2 by 2 का जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसको A2 भी कहा जा सकता है। ऐसे मैट्रिक्स B अगर हो तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 हो, तो ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स है। अब हम डिफाइन करते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें हम जो है कहेंगे एक स्क्वायर मैट्रिक्स in which
all elements below the all elements below the diagonal are 0. इसमें याद रखें कि ये डायगोनल जो है ये प्रिंसिपल डायगोनल ही होता है। और इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, A इक्वल्स टू Aij of order n by n is upper triangular matrix if Aij equals to 0 where I is ग्रेटर देन j, यानी कि i की वैल्यू अगर रो की पोजीशन जो है अगर कॉलम की पोजीशन से ज़्यादा होगी तो फिर उस सूरत में ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इसमें भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स तो इसको हम लेते हैं 2 3 1 0 1 6 और 0 0 2। तो इसमें जो है अगर मैं इसको जनरल तरीके से लिखूं, यानी कि इसको A11 A12 A13 A21 A22 A23 और इसी तरह से A31 A32 A33, तो इसमें आप देख सकते हैं जिसमें भी पहला नंबर बड़ा होगा दूसरे से जो है तो वो ज़ीरो होना चाहिए। जैसे ये ज़ीरो है तो पहला नंबर बड़ा है 2 और दूसरा नंबर छोटा है, इसमें भी ज़ीरो होना चाहिए, पहला नंबर बड़ा दूसरा छोटा जो है यानी कि i j से बड़ा हो, इसमें भी i j से बड़ा है। तो सिर्फ ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिसमें i जो है वो j से बड़ा है, तो इस वजह से जो है ये तमाम एलिमेंट ज़ीरो हैं और ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह से जो है हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो अब इसके मुताबिक यही डेफिनेशन उसी को जो है अगर इसमें कहा है स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल आर ज़ीरो, इसमें अबव द डायगोनल आर ज़ीरो होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच all elements above the diagonal, above the main diagonal, principal diagonal are 0 is called is called lower triangular matrix। और इसको जो है भी इसी तरह से हम दूसरी फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं जिसके मुताबिक A equals to Aij of order n by n is said to be lower triangular matrix
इफ, तो इसके में हम कहा था ए आई जे इक्वल टू ज़ीरो फॉर आई ग्रेटर देन जे। तो अब इसमें हम कहेंगे कि इफ़ ए आई जे इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर ऑल आई लेस देन जे, जिसमें आई की वैल्यू जो है अब जे से लेस होगी पहले, तो वो मैट्रिक्स जो है लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इसमें भी हम एक एग्जांपल जो है इसकी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए, कोई भी अल्फ़ाबेट का नाम इसको दिया जा सकता है। तो इसमें होगा 1 0 0 3 4 0 5 -3 2। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि डायगोनल से ऊपर जो है वो तमाम एलिमेंट ज़ीरो हैं, और इसमें जो है इस वजह से ये लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। और इसमें जो है डायगोनल से नीचे तमाम एलिमेंट वो ज़ीरो थे, तो इस वजह से जो है ये इसमें कहलाएगा। अब इसके बाद हम डिफ़ाइन कर रहे हैं इसमें ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो इसमें हम जो है डिफ़ाइन करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स which is either upper or lower triangular is called a triangular matrix। यानी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही कहलाएगा, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही कहलाएगा। और इसमें याद रखें कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है डायगोनल मैट्रिक्स is both upper and lower, is both upper and lower triangular matrices। यानी कि उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी कहेंगे और उसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का भी नाम दिया जा सकता है। इसके बाद हम डिफाइन करते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इसके मुताबिक हम डिफाइन करेंगे ए मैट्रिक्स obtained after interchanging rows and columns is called transpose of a matrix। So it is
डिनोटेड बाई ए के ऊपर स्मॉल टी लिखने से जो है ये ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बन जाता है। अब इसमें भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स हैं 3, 4, 5, 2, 1, 2, तो इसका अगर हम ट्रांसपोज लिखना चाहें तो तो रोज़ को कॉलम बना देना है, कॉलम्स को रो बना देना है। तो पहला कॉलम है 3, 2, इसको रो बना दिया, फिर ये 4, 1 और ये 5, 2, तो इससे जो है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स हासिल हो गया। अगर इसका आर्डर जो है 2/3 है तो ट्रांसपोज से इसका आर्डर जो है 3/2 के इक्वल बन जाएगा। तो इसमें याद रखें कि जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में अगर आप ट्रांसपोज करते हैं तो उसका आर्डर चेंज हो जाता है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर आप उसका ट्रांसपोज करेंगे तो उससे उसका आर्डर चेंज नहीं होता, सेम ही रहता है इसका आर्डर। इसके बाद है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें हम कहेंगे एक ऐसा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, in which मैट्रिक्स A इक्वल्स टू इट्स ट्रांसपोज, तो उसको जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाएगा। इज कॉल्ड ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसमें जो है हम कह सकते हैं कि इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स A इक्वल्स टू Aij, Aij इक्वल्स टू Abi फॉर ऑल I एंड J। तमाम I और J के लिए Aij Aj के इक्वल होंगे, तो ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाएगा। यानी कि A12 A21 के इक्वल हो, A32 A23 के इक्वल होगा, और ऐसे ही जो है बाकी तरतीब चेंज करके लिखें तो वो सेम ही होंगे, तो ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाएगा। अब इसके बाद हम जो है डिफ़ाइन करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसको एंटी सिमेट्रिक का नाम भी दिया जाता है। स्क्यू और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें हम इसको डिफाइन करेंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स in which A equals to minus A transpose, या A transpose equals to minus A, A transpose equals to minus A हो, is called skew or anti-symmetric matrix। So therefore for matrix A equals to Aij Ai j equals to minus
ए जे आई फॉर ऑल मैट्रिक्स आई नॉट इक्वल टू जे, यानी कि जिसमें ये दोनों सेम होंगे, A11 A22 A33 पे ये लागू नहीं होगा, लेकिन बाकी जो हैं वो इसका नेगेटिव हो जाएंगे। और तो फिर ऐसे मैट्रिक्स को जो है हम जो है एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम देंगे। और इसमें जो है एक और जो है कंडीशन होगी, एंड ए आई जे इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर ऑल आई इक्वल्स टू जे हो जाएगा। तो इसके साथ ही ये हम जो है इसका लेक्चर आज मुकम्मल हुआ। इसकी एग्जांपल जो है हम एक्सरसाइज में से देखेंगे कि क्या क्या इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं।